गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज मैं आपको +2 क्लास में आपकी पॉलिटिकल साइंस शुरू करवाने जा रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस में आपके 18 अध्याय हैं, जिसमें से हम आज फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। कि हमारा राष्ट्र जो हमारा देश है, अगर उसके निर्माण की बात की जाए तो हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो राष्ट्र निर्माण है क्या? ये एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक है, लगाव, राष्ट्र की सोच, ये सब की सब चीज़ें राष्ट्र निर्माण में आती हैं। अगर इसके मुख्य तत्वों की बात की जाए कि अगर किसी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है तो वो किस तत्व पर हो सकता है, तो वो है सबसे पहले उद्योगीकरण, कि हमारे उद्योग कैसे हैं। उसके बाद आता है नगरीकरण। अगर किसी उद्योग का हम निर्माण कर रहे हैं तो वो किसी नगर के लिए कितना विकास कर सकता है, किसी नगर को कितना प्रॉफिट या कितना लाभ पहुंचा सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है शिक्षा, कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शिक्षा, कि शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बाद आती है राजनीति। किसी राष्ट्र का अगर निर्माण करना है तो उस राष्ट्र की राजनीति भी बहुत अधिक मायने रखती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है वो हमारे देश पर, ठीक है। अगर किसी देश की राष्ट्र का निर्माण की बात सोची जाए तो राजनीति ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम राष्ट्र का निर्माण सही तरीके से कर सकते हैं। अगर राजनीति सही है तो देश का विकास भी अच्छी तरह से अपने आप ही होगा। अगर ये सारी की सारी चीज़ें राष्ट्र के तत्व माने जाते हैं, राष्ट्र निर्माण में सहायक माने जाते हैं, तो इसमें कुछ बाधाएं भी आती हैं, जैसे जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अनपढ़ता, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बाधाएं हैं जो राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इन बाधाओं को दूर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें एक राज्य का निर्माण करना ज़रूरी है। अगर हमारा राज्य विकास कर रहा है, हमारा राज्य निर्माण सही है, तो हमारा राष्ट्र अपने आप सही हो जाएगा। अगर राष्ट्र निर्माण में किसी व्यक्ति का प्रमुख नाम आता है तो वो आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने अपनी अच्छी सोच से, ठीक है, अच्छे दृष्टिकोण से, ठीक है, राष्ट्र निर्माण में बहुत सारी नीतियां अपनाई। उन्होंने अपनी सोच को अच्छा रखा, उन्होंने राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। अगर भारत विभाजन की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या आता था, जो हमारे पूर्णवासी यानी कि जो बाहर से आए, हमने जिनको शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दी, ठीक है, कश्मीर की समस्या लगा लो, ठीक है, किसी राज्य का दोबारा गठन किया गया, ये सारी की सारी समस्याएं उसमें शामिल होती थी। हमारा देश इसलिए पिछड़ा रह गया क्योंकि हमने बहुत साल गुलामी के सहे। इतने सालों के बाद किसी राष्ट्र का, किसी देश का दोबारा निर्माण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमारी सरकार, हमारे कुछ ऐसे नेता सामने आए जिन्होंने हमारे देश को ऊंची सोच दी, ठीक है, ऊंचा उठाने की कोशिश की। स्वतंत्रता से पहले भी हमारे देश में भाषा एक विवाद मतलब झगड़ा बनी हुई थी। भाषा को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर बहुत झगड़े होते थे, ठीक है। लेकिन जितना हो सकता है आज इस समस्या को सुलझाया जा रहा है, इस समस्या को दूर किया जा रहा है कि ये चीज़ें हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी बाधाएं हैं, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर। अगर इन चीज़ों को हम रोक सकते हैं तो हमारा राष्ट्र बहुत अधिक ऊंचा जा सकता है, हमारे राष्ट्र का निर्माण बहुत अधिक हो सकता है। राष्ट्र निर्माण क्या है? मनुष्य के ऐसे समूहों को कहते हैं जिसमें लोगों की एकता आती है, ठीक है, राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम दिखता है, ठीक। हमारे देश में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सारे के सारे दृष्टि से समान रखे जाते हैं। अगर किसी की जाति अलग अलग है तो उसको समान दृष्टि से देखा जाता है, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो बेटा ये लेसन आपका राष्ट्र निर्माण था, इसका निर्माण आपको बताया गया, इसमें जो चुनौतियां थी वो बताई गई हैं। अब इनके मैं आपको साथ में क्वेश्चन आंसर भी दे रही हूँ, तो आपने अच्छी तरह क्वेश्चन आंसरों को राइट भी करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।